हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारी पुरानी वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे। माना जाता है कि जो ये दिल्ली सल्तनत है ना, सबसे छोटा वंश है। बहुत सबसे कम राज करने वाला। ठीक है, सबसे छोटा, मतलब 30 साल तक इन्होंने राज किया। और 30 साल में भी इनमें जो महत्वपूर्ण राजा है जिसने 20 साल तक राज किया, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और जैसा कि हम हमारी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो थी डेथ हो गई थी, है ना। किसने उसको मार दिया था? उसको मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको मार दिया था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था, वो गद्दी पर बैठ गया था। तो हम वहीं से ही इसकी स्टार्टिंग करेंगे आज के लेक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जैसा कि गाइस आप जानते हो कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में 4 राजाओं को पढ़ाया जाता है। एक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तीसरे मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पर है खुसरो शाह खिलजी। ठीक है, इन चारों राजाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है ना, वो है अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये राजा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टोटल राज जो था वो कितना चला था, 30 साल का। ठीक है, और उसमें से 20 साल अकेला राज करने वाला राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी फोटो मैंने यहाँ पर शो कर रखी है। ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये किसकी फोटो है? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हमारे इसी चैप्टर को। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था और बाद में क्या हो गए थे? गद्दी पर बैठ गए थे। यही हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी आखिरकार हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे भी हैं, साथ में दामाद भी रहे। ठीक है, क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री का विवाह, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के साथ हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम के बारे में। इनका बचपन का नाम था अली गुरशस्प। ठीक है, अली गुरशस्प इनके बचपन का नाम था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उनके बड़े भाई होते थे, क्या नाम था उनका? शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। उनके बड़े बेटे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। उनके बड़े बेटे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा इतना? ठीक है, बिल्कुल इजी है यहां तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो क्या है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे,
उनकी दो पत्नियां हुआ करती थी। दो क्या होती थी? उनकी पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, वैसे तो इनकी पत्नियों की कमी नहीं थी, ठीक है, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर जो दो खास थी जिनके बारे में ज्यादा हिस्ट्री में बोला गया है, बताया गया है, वो थे कौन कौन सी? एक तो थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी, ठीक है, और एक हुआ करती थी मेहरुनिसा। एक हुआ करती थी मेहरुनिसा, ठीक है। माना जाता है कि जो मेहरुनिसा जो थी वो अलाउद्दीन की सबसे प्रिय पत्नी थी, सबसे प्रिय पत्नी थी, ठीक है। ये एक्चुअली जब सिंहासन पर बैठे थे ना, जैसे इन्हें सिंहासन प्राप्त हुआ था, तो इन्होंने क्या किया? मेहरुनिसा को मल्लिका ए जहां घोषित कर दिया। मल्लिका ए जहां। आगे चलकर इसी के पुत्र, मेहरुनिसा के पुत्र खिज्र खां युवराज घोषित हुए। खिज्र खां युवराज घोषित हुए, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मैं ये कहती हूँ कि आप इन सभी के नोट्स बनाओ। अगर आप खुद से इनके नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाएंगी, ठीक है। मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, है ना, बट आपकी जो खुद की मेहनत होगी, वो आप जो खुद से हाथों से लिखा होगा ना, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो शासक बन गए थे। कब शासक बने थे वो? 1296 में वो शासक बन गए थे, ठीक है। 1296 में वो क्या हो गए थे? शासक बन गए थे। और 1317, और कई किताबें बताती है 1316, ठीक है, क्योंकि डेट नहीं पूछता ज्यादा, ठीक है। 1316 और 1317 ईस्वी में, ठीक है, इनका शासनकाल चला था। 1296 से 1317, 1316 तक इनका क्या चला था? शासनकाल चला था, इनका शासन चला था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके नामों की। इनके नाम, इनके नाम क्या क्या थे? देखो, नाम की बात करते हैं जब, नाम, पहली बात, इन्हें किन किन नामों से बुलाया जाता था? पहला है यामिनी उल खिलाफत, ठीक है, ठीक है। सेकंड, सिकंदर ए सानी, ठीक है। थर्ड, द्वितीय सिकंदर। फोर्थ, जनता का चरवाहा, ठीक है। नेक्स्ट, युग का विजेता, युग का विजेता। नेक्स्ट, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान। और लास्ट, अली गुरशस्त। तो ये तो थे सारे इनके नाम। यामिनी उल खिलाफत, सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान और अली गुलशस्ता, ये इनके नाम थे। तो ये इतने सारे इनके नाम हुआ करते थे जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से किसी पर भी अगर क्वेश्चन आ जाए, ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकें, ठीक है, इजीली आपको पता चल सके कि आखिरकार बात किसकी हो रही है, ठीक है। ये थे सारे इनके नाम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके बारे में कि ये पहले ऐसे शासक थे, प्रथम शासक थे ये, जिन्होंने राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग रखे।
धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रखे। धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। धर्म अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। धर्म को राजनीति की तरफ नहीं लेके गए, राजनीति को धर्म से नहीं जोड़कर देखा। दोनों अलग अलग इन्होंने किए। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने शासन किया था किससे? लाल महल से। स्टार्टिंग में, शुरुआत में लाल महल से शासन करने वाले शासक हुए थे ये। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो भी नया राजा आता था ना, वो पहले क्या करता था, अपना एक महल बनवाता था। पर ये महल जो था वो पहले से बना हुआ था। ये क्या थे, ये पैसे को बहुत वैल्यू दिया करते थे, मार्केट रिफॉर्म्स को, कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम ठीक है और चीजें बनवाएंगे, पर स्टार्टिंग में जो महल है उसको क्यों छोड़ दिया जाए, उससे हम शासन क्यों नहीं कर सकते। तो इसने जो बना हुआ पहले से महल था, लाल महल, वहीं से शासन किया। तो बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो शासन किया था वो कहां से किया था? लाल महल से जो शासन था इन्होंने किया था। ठीक है, पहले शासक थे ये जिन्होंने दक्षिण भारत पर अटैक किया था। इन्होंने दक्षिण भारत पर अटैक किया था। ठीक है, ओके। इनके टाइम पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इनके टाइम पर हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है, अब क्या हुआ कि मंगोल इन पर कभी भी आक्रमण कर देते थे। जो मंगोल थे वो इन पर कभी भी आक्रमण कर देते थे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो दिल्ली है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक उसके बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर एक किला बनवा दिया, एक किले का निर्माण किया जिसे बोला गया सीरी का किला। सीरी का किला, ठीक है, सीरी का किला बोला गया। ये क्यों किया गया था निर्माण? दिल्ली को बचाने के लिए मंगोलों के आक्रमण से। ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, ये चाहते थे कि कुतुब मीनार था ना, जो कुतुब मीनार, उससे भी बड़ा मीनार बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे? ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये चाहता था कि मैं कुतुब मीनार से भी एक बड़ा मीनार बनाऊं। ठीक है, उसका इसने नाम रखा अलाई मीनार। पर इसकी बीच में डेथ हो गई और ये बनवा ना सका पूरा ये। ठीक है, इसकी बीच में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अच्छा, अलाई मीनार में घुसने के लिए इसने एक दरवाजे का भी निर्माण करवाया जिसका नाम था अलाई दरवाजा। ठीक है, ठीक है, ये मार्केट कंट्रोल के लिए बहुत फेमस थे। किसके लिए फेमस थे? मार्केट कंट्रोल के लिए। मार्केट कंट्रोल के लिए बहुत फेमस थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या करवाया? इन्होंने बहुत सारे निर्माण भी करवाए जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक निर्माण था जमियत खाना मस्जिद। इन्होंने क्या बनवाया? जमियत खाना मस्जिद बनवाई। ठीक है, इन्होंने हजार खंबा महल बनाया। हजार खंबा महल का निर्माण करवाया जिसे क्या बोला जाता है? सितून महल। जिसे सितून महल भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने दीवान विजारत, वित्त विभाग बनाया, एक वित्त विभाग बनाया, वित्त विभाग, जो कि पैसों के बारे में, सारी फाइनेंशियल जो विभाग था, है ना, वो क्या था इनका? उसका नाम क्या रखा इन्होंने? इन्होंने उसका नाम रखा दीवान विजारत। दीवान ए विजारत। ठीक है, ठीक है जी। इन्होंने और क्या बनवाया? इन्होंने दीवान रसालत भी बनवाया। इन्होंने और क्या बनवाया?
इन्होंने दीवान ए रसालत, ये क्या था, विदेश विभाग, विदेश विभाग, वहां की सारी सूचना यहाँ तक आती थी, ठीक है, कौन कौन क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैसा लगाते थे, ठीक है। तो इन्होंने दीवान विजारत भी बनवाया, दीवान रसालत भी बनाया, ठीक है। इन्होंने और क्या बनाया, इन्होंने सहाना ए मंडी का निर्माण करवाया, सहाना ए मंडी का निर्माण करवाया। ये क्या होता था, कृषि बाजार होता था, क्या होता था, कृषि बाजार, कृषि बाजार हुआ करता था ये, ठीक है। और वहां पे जो ये पूरा सहाना ए मंडी जो था, उसके जो अधिकारी थे, उसको क्या नाम दिया गया, दीवान मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज, याद रहेगा इतना। तो ये सारे इसके क्या थे, सारे इसके निर्माण थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या थे, ये जितने भी मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, सारे इसके निर्माण थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दीवान रसालत किसने बनवाया, दीवान मुस्तकराज किसे कहा जाता है, दीवान विजारत किसे कहा जाता है, तो ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। जमेत खाना मस्जिद किसने बनवाई, इन सभी के बारे में बार बार पूछ लेता है क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका इसी के आगे ही, ठीक है, कि क्या होता है आगे। इसने क्या किया, मार्केट रिफॉर्म्स के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ज्यादा फेमस था, मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट के सुधार के लिए, मार्केट के सुधार के लिए, मार्केट के सुधार के लिए क्या था, ये बहुत फेमस था, है ना। प्रथम सुल्तान था जिसने मार्केट के सुधार पे इतना ज्यादा जोर दिया, प्रथम सुल्तान, ठीक है, ठीक है। ये वर्णन हमें कहां पर मिलता है कि प्रथम सुल्तान था जिसने मार्केट रिफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, ये वर्णन हमें मिलता है तारीख ए फिरोज शाही में, एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, उसके अंदर हमें इसके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये पहला शासक ऐसा था जिसने भूमापन की यूनिट को भी बनाया, पहला ऐसा शासक था जिसने भूमापन की यूनिट बनवाई। जैसे हम अभी भूमि को नापने की यूनिट क्या करते हैं, एकड़, विश्वा, है ना, ये सब हम यूज करते हैं ना, एकड़ में है, कितने में, कितनी जमीन है, कितने एकड़ है ना। तो उस टाइम पर जो यूनिट थी, पहले क्या होता था, भूमि को मापने की यूनिट जो थी किसने बनवाई थी, इसने बनवाई थी। इसका कौन कौन सी इसने यूनिट्स बनवाई थी, एक तो इसने बनाई मसाहत, दूसरी बनवाई बिस्वा, ये दो यूनिट्स का इसने निर्माण किया कि इसमें हम भूमि को मापेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब इसने क्या किया, प्रथाएं भी चलाई, कुछ कुछ प्रथाएं चलाई। क्या प्रथाएं चलाई, इसकी प्रथाएं क्या थी, दाग प्रथा, हुलिया, स्थायी सेना और नगद वेतन। देखो, दाग प्रथा क्या होता था कि ये क्या कहता था, ये कहता था कि अब हमारे इतने सारे युद्ध होते हैं, हमारे इतने सारे क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। अब उस युद्ध के अंदर लोग तो क्या होते हैं, मर जाते हैं, पर जो उनके घोड़े होते हैं ना, घोड़े, वो बड़े खराब होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, घोड़ों को क्या कर देंगे, हम उनकी ब्रांडिंग करेंगे, उनपे क्या करेंगे, दाग, मतलब जला देते हैं ना, घोड़ों को हल्का सा जला दिया जाता है ना, जला दिया जाता है ना, और उन्हें अपने पास रखेंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। उन्हें हल्का सा उनकी बॉडी पर जला दिया जाता है, निशानी कर दी जाती है कि हमारे घोड़े हैं। तो इसने वही प्रथा शुरू की थी कि जो घोड़े होते थे, ठीक है, उस पर इसने क्या कर दिया था, दागना शुरू कर दिया था, दाग प्रथा शुरू कर दी थी, जिसके कारण क्या होता था कि लोग तो मर जाते थे, तो ये क्या करते थे, सारे युद्ध की जो जगह होती थी वहां से सारे घोड़े अपने पास ले आते थे। नेक्स्ट है हुलिया, हुलिया,
हुलिया यानी कि मतलब जो सेना थी उसकी इसने ड्रेस कोड बना दिया था, उसे क्या बोला गया, हुलिया बोला गया, स्थायी सेना। अब देखो इसके टाइम पर मंगोलों का आक्रमण होता था, मंगोलों का आक्रमण होता था, ठीक है। अब ये कहता था कि उस टाइम पर क्या होता था कि सैनिक जितने होते थे ना वो घर पर रहते थे, सारे सैनिक क्या होते थे, घर पर रहते थे, ठीक है। अब वो घर पर रहते थे, परमानेंट कोई भी ऐसा सेना नहीं थी कि भी जैसे ही आक्रमण हुआ सीधा सेना तैयार है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, स्थायी सेना रखेंगे, हम क्या रखेंगे, स्थायी सेना रखेंगे, क्या रखेंगे, स्थायी सेना रखेंगे। तो जो सेना वाले जितने भी लोग थे, जितने सैनिक थे वो बोल पड़े। सैनिकों ने क्या कहा, सैनिकों ने कहा कि देखो कि जो पहले वाले राजा होते थे ना वो हमें क्या देते थे, इकता देते थे, मतलब भूमि का टुकड़ा दिया करते थे, हम उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं जिस टाइम पे आक्रमण नहीं होते, और उसी के आने वाले पैसे से हम अपने क्या करते हैं, जो हमारा कुटुंब है, मतलब कि जो हमारे परिवार वाले हैं उनका क्या करते हैं हम, पालन पोषण, है ना। तो अब हमारा घर कैसे चलेगा, तो ये बोला कि मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं क्या करूंगा, तुम्हें अगर रखूंगा तो तुम्हें पालन पोषण के लिए भी तो कोई ना कोई उपाय दूंगा। तो उसने क्या किया, एकता प्रथा को खत्म कर दिया। पहले तो एकता प्रथा जो थी उसको इसने बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। और इसने नकद वेतन देना, कैश देना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें ये कैश मिलेगा, इससे तुम क्या करोगे, अपने परिवार का लालन पालन करोगे, ठीक है। इतना समझ में आया। एकता प्रथा को बंद करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन था एकता प्रथा को बंद करने वाला, अलाउद्दीन खिलजी, ये व्यक्ति जो आपको फोटो में दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ओके जी, आगे देखो, ये फेमस था किसके लिए, मार्केट कंट्रोल के लिए। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये फेमस किसके लिए था, मार्केट कंट्रोल के लिए। मार्केट कंट्रोल के लिए क्या था, फेमस हुआ करता था, ठीक है। इसने क्या किया, प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेकर आया है, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। इसके अंदर क्या करते थे, ये एक एग्जांपल देती हूँ। 50 रुपए की मान लो कोई चीज है, मार्केट से खरीदी, तो लोग उसे मार्केट में आगे जाकर कोई 56 की बेच देता था, कोई 58 की बेच देता था, तो कोई 68 की, इस तरीके से बेच देते थे। पर इसने क्या कहा कि जी ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम अगर 50 की कोई चीज खरीदते हो तो उसे 52 में बेच सकते हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 52 में बेच सकते हो। जिसमें से दो प्रकार के आपको क्या होंगे, इनकम होगी, 2 रुपए की इनकम होगी। एक को आप टैक्स के रूप में दे दोगे, ठीक है, और एक आपकी इनकम होगी, और लोगों को भी, आपका भी सौदा चलता रहेगा, आपकी भी दुकानदारी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। और जो सरकार है उसको भी इनकम हो जाएगी, और लोगों को भी वो माल क्या हो जाएगा, सस्ते में मिलेगा, ठीक है। तो उसने मार्केट कंट्रोल पर पूरा जोर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा सियाने थे, लोग क्या थे, बहुत ज्यादा सियाने थे। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, इसने बोल दिया कि हम 52 में बेच सकते हैं, 50 की लाई हुई चीज या 20 की लाई हुई चीज 22 में बेच सकते हैं, तो क्यों ना हम क्या करें, हल्की सी घोलमोल कर दे। वो क्या करते थे कि 50 रुपए की जो चीज होती थी ना, मान लो कि कोई 1 किलो चीज है, ठीक है, उसमें से क्या करते थे, पूरी नहीं देते थे, पूरी नहीं देते थे तो कितनी देते थे कि 900 ग्राम दे दी मान लो, ठीक है, 900 ग्राम दे दी। अब क्या हुआ, 100 ग्राम बच गया। अब वो शाम तक जाते 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 वो भी क्या हो जाता था, पूरा 1 किलोग्राम बन जाता था। उसके अंदर जो बचत हो रही थी ना वो सारा टोटली क्या था, ब्लैक मनी था, टोटली वो सारा क्या था, ब्लैक मनी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसे जैसे ही पता चला कि ऐसा ऐसा हमारे मार्केट के अंदर हो रहा है, तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया कि भाई बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, तो टोटली ब्लैक मनी है, टोटली क्या है, ब्लैक मनी है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रही है मार्केट, है ना। तो इसने क्या कहा कि ठीक है, तुमने जितना कम देना है दे दो, ठीक है। अब जब अगर किसी ने दावा किया कि मुझे कम चीज मिली है, कि जो मुझे तोल कर दिया है वो कम मिला है, तो क्या होगा उसके बदले में, जितना ग्राम तुमने कम दिया है ना, जितना तुमने कम दिया है, जितना कम होगा उतने ही बदले में, उतना ही
हिस्सा नाप कर, तुम्हारी बॉडी का अंग काट कर उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसको तुमने सामान कम दिया है। और कौन सा अंग चाहिए ये वो व्यक्ति निर्धारित करेगा, ये वो व्यक्ति निर्धारित करेगा। ठीक है, तो इसने ऐसी प्रथा बना दी कि इसके टाइम पर जो भ्रष्टाचार था वो क्या हो गया था, बिल्कुल जीरो। भ्रष्टाचार जो था इसके टाइम पर क्या हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था। ठीक है, फिर ठीक है, इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर, जो गुजरात था, दक्षिण भारत पर अटैक किया। जब इसने दक्षिण भारत गुजरात पर अटैक किया तो वहां पर एक व्यक्ति था जो कि अपराधी था, जिसका नाम क्या था, मलिक काफुर। ठीक है, जिस पर क्या हुआ था कि जिसको इसने खरीद लिया था, ये क्या था, एक तरह का क्या था, एक तरह का अपराधी था। ठीक है, इसको इसने खरीदा था 10,000 दिनार में, और इसे बोला गया मलिक काफुर को, जो मलिक काफुर है इसको बोला गया 1,000 दिनारी। इसका नाम क्या रखा गया था, 1,000 दिनारी। वहां से इसने, गुजरात से इसने मलिक काफुर को खरीदा था और इसका नाम क्या पड़ गया था, 1,000 दिनारी। अब ये जो 1,000 दिनारी था ना, ये जो 1,000 दिनारी था, इसको इसने क्या कर दिया, सेनापति बना दिया, अपनी सेना का सेनापति बना दिया। कहां से खरीदा था इसे, दक्षिण भारत से। और अब क्या किया, दक्षिण भारत पे ही इससे क्या करवाया, अटैक करवाया। ठीक है, जब मलिक काफुर ने, ये जो 1,000 दिनारी था, मलिक काफुर, इसने जब अटैक किया तो वहां पर गोलकुंडा की खानों में से, गोलकुंडा की खानों में से इसे क्या मिला था, कोहिनूर हीरा, जो उसने लेके जाकर किसे दे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली भी रखी। गुप्तचर प्रणाली में क्या होता था कि मार्केट के अंदर क्या कर देता था, अपने गुप्तचरों को छोड़ देता था कि जो भी न्यूज होती थी ना, वो सारी न्यूज इसे कहां से मिल जाती थी, उन गुप्तचर चर प्रणाली से। गुप्तचर जितने होते थे वहां की न्यूज लेने के लिए, मार्केट की न्यूज, बाहर के देशों की न्यूज, इसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली का यूज किया। ठीक है, ये क्या करता था, बहुत ज्यादा अत्यधिक मदिरा पान किया करता था, मदिरा पान। ठीक है, तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था उलाउमुख। ठीक है, जिसका नाम क्या था, उलाउमुख, उलाउमुख हुआ करता था उसका नाम। ठीक है, उलाउ मुल्क भी आ जाता है कई जगह। ठीक है, उसने उसे सलाह दी कि भाई अगर तुमने अच्छा राजा बनना है ना, और ज्यादा टाइम तक राज करना है, तो ये जो मदिरा पान है ना, वो करना तुम छोड़ दो। जो मदिरा पान है ना, ये करना तुम छोड़ दो। इसकी बात उसके बड़े दिमाग में घुस गई थी कि भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसने क्या किया, शराब के जितने बर्तन थे सभी को तोड़वा दिया, शराब के बर्तनों को तोड़वा दिया, सभी शराब के बर्तनों को क्या कर दिया था इसने, तोड़वा दिया था। और तो और मदिरा के, मदिरा क्या होता है, शराब, इसके क्रय और विक्रय पर, दोनों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध। मतलब बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया था, ना खरीदा जाएगा ना बेची जाएगी। ठीक है, और तो और भांग पर प्रतिबंध, भांग पर प्रतिबंध लग गया था। जुआ खेलने पर प्रतिबंध लग गया था, जुआ खेलने पर, पासा खेलना, पासा क्या होता है, लिडो का गिट्टा होता है ना, उससे मतलब चौसर वगैरह खेली जाती थी पहले, है ना। और क्या किया जाता था, पैसों को दाव पर लगाया जाता था, वो सारी चीजें इसने क्या करवा दी थी,
बिल्कुल बंद करवा दी थी, बैन हो गई थी, बिल्कुल क्या हो गई थी, बैन हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इतना ज्यादा इसका खौफ हुआ करता था, इतना ज्यादा इसने इन सभी चीजों को बैन करवा दिया था, इन सभी चीजों को बिल्कुल बंद करवा दिया था कि दिल्ली के 5-5 कोस दूर तक, यानी कि ग्यासुपुर, जो ग्यासपुर हुआ करता था वहां पे, ग्यासपुर, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और साथ में ये कैलूगढ़ हुआ करता था, कैलूगढ़ी, ये 5-5 कोस दूर हुआ करते थे। ठीक है, यहां पर भी शराब मिलना बंद हो चुका था, यहाँ पर भी जो शराब हुआ करती थी वो मिलनी बंद हो चुकी थी। मतलब इतना ज्यादा इसका क्या था, खौफ हुआ करता था कि अगर इसने किसी चीज पर प्रतिबंध लगा दिया तो वो उस चीज की बिल्कुल क्रय विक्रय बिल्कुल बंद हो जाया करता था। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, 20 साल राज किया था, इसने क्या किया था, 20 साल इसने राज किया था। इसकी ज्यादातर उम्र इसकी कहां पर चली गई थी, युद्ध में। ज्यादातर टाइम इसका इसने कहां पर बिताया था, युद्ध में। ठीक है, ज्यादातर टाइम कहां पर बिताया था, युद्ध में। इसकी कुछ योजनाएं रही थी, क्या योजनाएं थी इसकी, पहली योजना थी, ये चाहता था कि नए धर्म की स्थापना की जाए, नया धर्म स्थापित कर दिया जाए, ताकि मेरा प्रचार बढ़ेगा, और मेरा प्रचार बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा नाम जो होगा वो आगे तक, बहुत आगे तक लिया जाएगा, बहुत आगे तक के लिए मैं अपने नाम को क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ठीक है, ये नया धर्म स्थापित करना चाहता था। दूसरा ये क्या चाहता था, सिकंदर के समान विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर जो था उसके जैसा विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, विश्व विजेता बनना चाहता था ये बात इसने क्या किया था, इसने सिकंदर सानी का इसलिए इसने पद भी धारण किया था, मतलब पदवी भी धारण की थी कह लो, या खिताब जो था वो धारण किया था, सिकंदर सानी का जो खिताब था इसने धारण किया था। और ये बात इसने क्या कर दी थी, सिक्कों पर भी गड़वा दी थी, सिकंदर एहसानी लिखवा के। ठीक है, क्या हुआ था, सिक्के जो हुआ करते थे, जो उस टाइम पे चला करते थे, उस पर भी इसने ये बात, ये जो थी सिकंदर एहसानी गड़वा दिया था, ताकि क्या है, मैं, इसने सिकंदर एहसानी की क्या कर ली थी, पदवी ले ली थी, या फिर इसने क्या कर लिया था, खिताब लिया था, तो खिताब था इसने ये अपने नाम से सिक्कों पर गड़वाया था। ठीक है, पर ये जो सिकंदर के समान बन नहीं पाया था, सिकंदर के समान ना बनने के इसके दो कारण थे, जो बड़े कारण थे। एक तो ये था कि इसकी परिस्थितियां जो थी वो इसके खिलाफ थी, परिस्थितियां जो थी वो खिलाफ थी। दूसरा, जैसे बुद्धिमान लोग सिकंदर के पास थे, ऐसे बुद्धिमान लोग इसके पास नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक इसने राज नहीं किया, 20 साल के बाद में तो 1317 में इसकी डेथ हो जाती है। कई किताबें 1316 भी बताती है। ऑप्शन में जो हो आपने उसको टिक करना है। ठीक है, क्लियर कुछ भी नहीं है इसके लिए, जिसको जो पढ़ा होगा वो बताएगा, 1316 बताएगा कोई, तो 1317 बताएगा। ठीक है, तो क्या है कि जो ऑप्शन में मिलेगा, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, आपने एक को ही टिक करना है। ठीक है, तो 1316 है उसमें इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो राजा बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गाइज ये तो सारा हमारा था, किसके बारे में, किसके बारे में था ये सारा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये सारी इसकी क्या है, मैंने नोट्स जो है ये सारे जो भी मैंने लिखे हैं, देखो कितनी सारा मैंने आपको करवाया है इसके अंदर, ये सारा लिखो। इस सारे के अंदर से ही क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। इस सारे के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखा जाए ना तो ये क्या है, कम से कम ये 14 से 15 पेज है, 14 से 15 पेज है जिस पर मैंने ये लिखा है। ये सारा कितने पेज है, 14 से 15 पेज है। ठीक है, अगर आप ये सारे लिख लोगे ना तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ये इंडिया जीके की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है, और मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ठीक है, फ्री में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री में, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं ना बिल्कुल फ्री में, है ना। पर कुछ टाइम के बाद में आके वो क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, वो कहते हैं जी कोर्स को परचेज करो, फिर उसके बाद में आगे की वीडियोस मिलेंगी।
पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई पैसे वगैरह का झंझट नहीं है, कोई आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल रही हैं, प्लस में आपको क्या मिल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, साथ में रीजनिंग की भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। आप अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे एडुटॉक, आओ सीखे कुछ, अगर आप ये सर्च करते हो यूट्यूब पर, आपको ऊपर ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, साथ में मेरा फेसबुक पेज है, उसको क्या करना है, आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप चैनल है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चैनल्स होंगे जिनको मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगी, ये ज्वाइन करने हैं ताकि आपको, जैसे इंस्टा आईडी है, उसको क्या करना है, फॉलो करना है। इन पर आपको सभी पे क्या मिलेगा, इन पर आप पे इन सभी पे क्या मिलेगा, आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसकी आपको पूरी क्या मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैंने करवाया है, ताकि आप आराम से बैठ के, जो देखो लिख सकता है वो तो वेल एंड गुड है, जो लिख सकता है वो तो वेल एंड गुड है, और जो बच्चा नहीं लिख सकता वो क्या करवा सकता है कि जो भी मैंने लिखा है ना ये सारा, इसकी आपको क्या मिल जाया करेगी, पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, इस पीडीएफ पे आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगी ना, तो आप ये पीडीएफ को क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो। इससे इससे क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, प्रॉपर अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इतना क्लियर है, इतने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा आप लोगों को, है ना। तो ये कर सकते हो, तो दोनों आपकी चीजें बच जाएगी। जो बच्चा अगर कर सकता है, जो बच्चा अगर कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारा कर सकता है कि भी चलो ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, ये सारा काम करना है, तो वो तो क्या करे, इसे लिख ले। और जो नहीं लिख सकता उसे क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाया करेगी, वो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हुआ करेगी। और ये मेरा चैनल है, ये मेरे चैनल का नाम है एडुटॉक आओ सीखे कुछ, इसे आप सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा यूट्यूब पे। ऊपर ऊपर एडुटॉक के बाद में आओ सीखे कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखते ही आपको ऊपर ऊपर मेरा चैनल मिलेगा। इस नाम से सिर्फ एक ही चैनल है, मेरा चैनल है। ठीक है, एडुटॉक आओ सीखे कुछ, इसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पता नहीं है कि लिमिटेड ऑफर ही है, थोड़ा टाइम बाद में शायद ये भी क्या हो जाए, पेड हो जाए, थोड़ा टाइम बाद में ये भी क्या हो जाए, पेड हो जाएगा। तो इसीलिए जो इस पे अभी सब्सक्राइब कर लेता है, अभी तक तो सारे नोट्स वगैरह सब पढ़े हैं। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, ये सब कुछ पेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी सब्सक्राइब कर लेता है, जितनी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वो आपकी सेव रह जाएंगी, अदरवाइज ये सब कुछ क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लिंक्स है उन पर क्या कीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ताकि आपको हिस्ट्री की क्लासेस बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, बिल्कुल अच्छे से अच्छा डिटेल्ड लेक्चर मिल सके, और इन सभी का आप क्या कर सके, प्रिंट आउट ले सके, इन सभी से आप पढ़ सके। मेरी क्लासेस जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें हिस्ट्री आती है, इंडिया जीके आती है, उसके लिए द बेस्ट है, उसके लिए क्या है, द बेस्ट है। ठीक है, उसके लिए क्या है, द बेस्ट है, सभी के लिए ये क्लासेस है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में, जितना डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसके बाद में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो कि आपके लिए नहीं आया, जो आपको नहीं आए, फिर भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स में आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्या मिलने वाला है, इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर इतने डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई करवाएगा, इतने डिटेल लेक्चर्स किसी के होंगे। ठीक है, तो सब कुछ लाइन वाइज आपको मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।